हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम किक एनिमेशन सीखने वाले हैं। जैसे आप कोई हमारा करेक्टर हो गया, हम कुछ इस प्रकार से किसी दूसरे करेक्टर को हम किक कर सकते हैं या पंच मार सकते हैं या राहपट से मार सकते हैं। लेकिन हम जो जो फाइटिंग वाला एनिमेशन हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें अभी मैं खुद वह सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। जब वह मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा तब मैं वह आपको ज़रूर सिखा दूँगा कि हमें ओपन टून में हमें की कैसे लगाना है, राइट। क्योंकि की हमें जो लगाना है वह बहुत ही फास्ट की लगेगा। लेकिन आइए हम कुछ पहले सीखते हैं कि हमें इसको कैसे इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम ओपन टून को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ आपको जो करेक्टर आपको बनाना है यहाँ पे सिखा दिया था। हमने इसमें रन इफेक्ट, वॉक इफेक्ट, वॉक रन एंड टॉक इफेक्ट, सीट जमीन पर बैठने वाला है, मैट मैट ऑन द सीट, यहाँ पे आपको सिखा दिया था। और सीटिंग पोजीशन, रन हो गया। पिकअप, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम होल्ड करने वाला एनिमेशन, जंप, फ्लाई, हेड टर्न करना, राइट, ईटिंग वाला। और क्राई का मैंने आपको दोनों मेथड आपको सिखा दिया था, एक जो तेज़ी से जो रोने वाला एनिमेशन होता है और जो एक आंसू गिरने वाला। और मैंने वॉक एनिमेशन और स्लीप एंग्री एनिमेशन आपको मैंने सिखा दिया था। और यहाँ पे बोझा ढोने वाला, अगर कोई सामान अगर पीठ पर रख करके या सिर पर, हमने आपको दोनों मेथड इसमें मैंने आपको सिखा दिया था। और गेस करना, जैसे सोचने वाला होता है कि हमें यह चीज़ें चाहिए, वह चीज़ें हम यह सोचने वाला भी मैंने आपको एनिमेशन सिखा दिया था। और रन एनिमेशन, मैंने यह सारे एनिमेशन आपको सिखा दिया था। मैं ये जो प्ले लिस्ट है, राइट, ओपन टून का, मैं इसमें कुल 70 प्रकार की पोज के बारे में, 70 प्रकार के एनिमेशन के बारे में आपको सिखाऊंगा। और अब जब हमारा एडवांस वाला वीडियो हो सकता है अगले हफ्ते में या 1 से 2 दिन बाद, हमारा जब एडवांस वाला वीडियो जब लॉन्च होगा, तो उसमें मैं यहाँ पे जो करेक्टर को कंबाइंड करना, मैं दो करेक्टर को हम एनिमेट, वहाँ पे डायरेक्ट हम एनिमेशन ही वहाँ पे हम सीखेंगे। पहले हम स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बाद में हम जा कर के लॉन्ग वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ मैं जैसे मैं करेक्ट जो मेरा करेक्टर है, मैं यहाँ आइडल वाला यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आइडल वाले पे मैं यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं किया हूँ। मैं इसको पहले ओपन करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरे करेक्टर के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रिगिंग किया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है, स्केच किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप स्केच करना नहीं चाहते हैं तो आप मुझसे भी बनवा सकते हैं, लेकिन यह चीज़ें जो बनाएंगे तो आपको हो सकता है पेड रहे, क्योंकि हम आपको कुछ करेक्टर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, बनाया बनाया रहेगा। आपको इसमें सिर्फ कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा आपको उसको। लेकिन आप अगर रिगिंग भी चाहते हैं तो आपके लिए हो सकता है चार्ज थोड़ा अधिक पड़ जाए, लेकिन आप उसे भी करवा सकते हैं। ऐसे तो हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। हो सकता है वेबसाइट अभी लॉन्च ना हुई हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम हो लग सकता है लॉन्च होने में। जैसे आ जाएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसे जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करिए। आपको वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 7 वाले 5 पर यहाँ पे चलता हूँ, राइट। मुझे यहाँ पे किक वाला करना है, तो क्योंकि जब हम किक किसी को मारते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हम किक मारते हैं। हमारा हैंड का भी मोशन होता है और हमारे पैर का भी मोशन होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले पैर का ही मोशन यहाँ पे करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 4 पर, यहाँ पे जाकर, या 3 पे आप जा सकते हैं। अगर आप तेज किक करना चाहते हैं तो आप 3 पर जा सकते हैं, अन्यथा आप 5 पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 पर चलता हूँ। इसमें आपको जेड बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे आपको आल सेलेक्ट कर लेना है। आल के बजाय यहाँ पे आपको यह चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम आपको कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं किक किक मारूंगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको इसको नहीं किक करना है, राइट। आपको यहाँ पे पूरे पैर से आप इसको किक कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे कोई करेक्टर हो सकता है इसके आगे। अब यहाँ आप इसको किक करना है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे जब किक करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जब किक मारते हैं यहाँ पे कुछ हमारा इस प्रकार से दिखता है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो करेक्टर होगा, हम अपने पैर को पहले मोड़ेंगे, तो उसके बाद हम इसको तब सीधा करते हैं, राइट। हम सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, अपने पैर को यहाँ पे जब किक करना पहले हम सीधा रहेंगे, तो यहाँ पर अपने पैर को यहाँ पे हम मोड़ देते हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से हम मोड़ेंगे और तब इसको हम पैर को सीधा कर देंगे। तो हमें जब सीधा करते हैं तो हम बहुत ही फास्ट इसको सीधा करते हैं। तो हम इसको 2 या 3 फ्रेम के बाद हम इसको सीधा कर देते हैं यहाँ पे, राइट। हम यहाँ पे इसको जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको पैर को सीधा करूँगा और आप इसको थोड़ा सा, इसको आपको आगे की ओर बढ़ा देना है, राइट। आपको यहाँ पे जा कर के इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, राइट। कुछ इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह काफ़ी बेटर रहेगा, राइट। अब यहाँ पे आप जा कर के इसको थोड़ा सा और आपको अंदर यहाँ पे कर देना है।
इससे यह लगे कि हमारा यह करेक्टर थोड़ा सा यहाँ अंदर की ओर प्लस जुड़ा हुआ है, बाद में यहाँ बाहर की ओर निकल जाएगा। यहाँ पे आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। पहले हमारा पैर उठा, अब यह ऐसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पैर मार दिया, राइट। अब यहाँ पैर मारने वाला एनिमेशन यहाँ पे हो गया। अब जैसे हम अगर पैर मारते हैं तो हमारा हाथ भी मूवमेंट थोड़ा सा होता है। यदि अगर आप हाथ मूवमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ आप जैसे यहाँ पे जैसे मैंने इतने यहाँ पे की लगाया है, आप सेम उसी पर यहाँ पे की भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ। अब जैसे यहाँ मैंने की लगाया, अब हमें इस पर भी यहाँ पे जा करके हम इसको भी यहाँ पे की लगा देते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको की ऐसे नहीं लगाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो मैं अपने हाथ को ऐसे करूँगा, इस प्रकार से मोड़ूंगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ अपने हाथ को कुछ ऐसे यहाँ पे उठा लेना है, और अब मैं इसको अपने हाथ को यहाँ पे इस वाले फ्रेम पर यहाँ पे जा करके अपने हाथ को पूरा यहाँ पे एकदम बिल्कुल सीधा करके यहाँ पे मैं इसको मार देता हूँ यहाँ पे, राइट। इस पर जाऊँगा, यहाँ मैं इसको जा करके इसको सीधा ऐसे सीधा करूँगा। आपको इसको बिल्कुल यहाँ पे सीधा कर लेना है, एकदम सीधा। अब यहाँ पे आपको सीधा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे लगेगा। अब जैसे इसको आप मारेंगे तो यहाँ पे जो हमारा मारते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारा हाथ और पैर दोनों एक साथ में यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन जब हम एक पैर से मारते हैं तो हमारा दूसरा हाथ भी उसका भी मोमेंट होता है, राइट। यदि अगर आप एक हाथ से मार रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा जो दूसरा हाथ होता है उसमें भी बहुत माइनर सा एनिमेशन हमें उसमें भी करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस वाले फ्रेम पर यहाँ पे चला जाऊँगा 5 फ्रेम पर। यहाँ पे मुझे इस पर भी एनिमेशन कर देना है। तो आपको इसमें बहुत अधिक एनिमेशन नहीं करना है, नहीं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको जाऊँगा, इसको मैं अपने हैंड को कुछ इस प्रकार से मोड़ूंगा। पहले स्टार्टिंग में जो मेरा हैंड होगा कुछ सीधा रहेगा, राइट। तो मैं इस पे यहाँ पे जा करके इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सीधा कर दूँगा। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे एनिमेशन इतना सा यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको हाथ भी मार दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको हाथ तो मार दिया है, लेकिन जब यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, राइट, क्योंकि हाथ यहाँ जब हम मारते हैं पहले हाथ हमारा यहाँ पे मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसके बाद से ही यहाँ पे इसको मैं डिलीट करूँगा। अब यहाँ पे मैं फ्रेम को ऐड करना है। यदि अगर आपके पास अगर हैंड का पोज नहीं है, आपको उसे डिजाइन कर लेना है। जब तक आप डिजाइन नहीं करेंगे तब तक आपकी चीज़ें यहाँ पे नहीं बन पाएंगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मैंने यहाँ पे पोज डिजाइन करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसी का इंपोर्ट यहाँ पे कर देता हूँ, राइट। तो मैं दरअसल यही वाला मैं इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे ला देता हूँ, राइट। आप वैसे तो यह वाला जो पोज है आप वेबसाइट से भी जा करके फ्री पिक की वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पिकाटून वेबसाइट से भी जा करके आप इसे बिल्कुल फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने इतना यहाँ पे इसको बना दिया था। अब इसके जहाँ पे जो नीचे जो जितने भी बढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको डिलीट यहाँ पे कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ एनिमेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो गया है, राइट। ये भी यहाँ पे जब आया हमारा यहाँ हैंड भी यहाँ पे फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे जब हमने हैंड को फोल्ड किया था कि हमारे पास वह वाला हैंड यहाँ पे नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे वह वाला हैंड यहाँ पे नहीं लगाया है। हाँ, मैं आगे चल करके यहाँ पे मैं यह वाला यहाँ पे लगा दूंगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो मैं यहीं पर इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इस वाले को डिलीट करके मैं यह वाला एनिमेशन इसमें लगा देता हूँ, क्योंकि यह काफ़ी बेटर रहेगा, राइट। हम अब बात भी कराएंगे तो अब मारने वाला हम दोनों इसी से हमारा काम यहाँ पे चल जाए। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका एनिमेशन यहाँ पे करता हूँ। अब इसमें आप इसके हाथ से आप मार भी सकते हैं, या कुछ भी काम आप इससे करवा सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने इसको मार दिया, अब इसमें दूसरा हाथ यहाँ पे मूवमेंट हमने दे दिया है। अब आप इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहले यहाँ कुछ ऐसे थे, बाद में हम इसको ऐसे मारे, यहाँ पे यह मार दिए, यह बाहर की ओर गिर जाएगा। अब ये हमारा सिर्फ किक मारने वाला एनिमेशन है, क्योंकि हम जब अगर किक किसी को लड़ाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाला एनिमेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें हमें की जो लगाना पड़ता है बहुत ही फास्ट लगाना पड़ता है। तो इसमें 2-2 3-3 फ्रेम के बाद मैं इसको की यहाँ पे लगा लूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे की को यहाँ पे लगाया है, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हाथ हमारा इसी पोजीशन में आ, जैसे यहाँ पे था कुछ यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यह पैर उठाया, पैर को मोड़ना भी है, तो मैं यहाँ पे इस पर जाऊँगा। यहाँ पे आपको बार बार की लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आप बार बार लगाएंगे तो कि आपका टाइम बहुत अधिक लगेगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे
सिलेक्ट ऑल की फ्रेम, दिस फ्रेम यहाँ पे है, तो आप इसको क्लिक कर लेना है। अब आपको इसको कॉपी करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेकंड का गैप, कितने फ्रेम है यहाँ पे 1, एक 2 फ्रेम के बाद मैंने तीसरे पर लगाया है, तो यहाँ पे आपको सेव एट, यहाँ पे 10, 2 फ्रेम को छोड़ करके इसके बाद आपको वही सेम चीज़ें जो कॉपी की थी की को आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे वह सेम चीज़ें यहाँ पर भी आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे यह आ गया है, अब मैं अपने हैंड को और सारी चीज़ों को एकदम सीधा करना चाहता हूँ। तो आपको अगर आप यहाँ से अब इसको यहाँ से क्लिक करते हैं इन सभी को, तो यह नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो पहला वाला एनिमेशन होता है यहाँ पर आप इस तरीके से करेंगे तब यह आपको प्रॉब्लम कर देगा। यहाँ पे हम एक बार हम इसका यहाँ पे प्रयोग, इस पर मैं क्लिक करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे की को लगाया तो नहीं हूँ, इसके इस पर मैं क्लिक करके इसके प्रीवियस का जो की है, प्रीव्यू की को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे लेकिन यह वाला भी इसमें कॉपी हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक की लगा करके मैं इसका तरीका यहाँ देखता हूँ क्या यह काम करता है मेरा कि नहीं। मैंने इस पर क्लिक किया, टू प्रीव्यू की के यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको मैं कॉपी यहाँ से करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे 1 2 3 फ्रेम पर 3 फ्रेम के बाद मैं वह चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, तब यह देखते हैं कि वर्क करता है। हाँ, मे भी यह वर्क कर गया है, तो हम इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारा टाइम हमारा और बचा देगा, जिससे हम एनिमेशन अपना और फास्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे हम इस, अब जैसे मेरा यहाँ पे अब सीधा हो गया, राइट। अब दोबारा से मैं जब पैर को मोड़ना चाहता हूँ तो मैं इस वाले की को यहाँ पे कॉपी करूँगा, ऑल सेलेक्ट की फ्रेम यहाँ पे करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करूँगा और इस पर आकर के मैं 2 फ्रेम के बाद मैं वही सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे यह भी पेस्ट हो गया है। अब आप इसको सीधा करना चाहते हैं, सीधा वाला यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे मोड़ने वाला यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हमारा किक वाला हो गया है। हम इसको किक वाले को दोबारा से यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। ऑल सेलेक्ट की यहाँ पे कॉपी करेंगे, राइट, कॉपी, एंड मैं यहाँ पे 2 से 3 फ्रेम के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। 3 फ्रेम ठीक है हमारे लिए। 3 फ्रेम पर यहाँ पे मैं इसको किक कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो हैंड का तो सीधा वाला यहाँ पे मैं इन सभी को यहाँ पे कॉपी करूँगा, ऑल सेलेक्ट की करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ करके इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ एनिमेशन कुछ है इस प्रकार से यहाँ पे एनिमेशन हमारा बन चुका है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लूप में आपको चलाता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बहुत ही फास्ट अपना एक है, मैं सिर्फ इसमें एक ही पैर यहाँ पे चला रहा हूँ। आप इसमें चाहते हैं तो दोनों पैर भी आप इसको चला सकते हैं, लेकिन दोनों पैर आपको इसको नहीं चलाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा यहाँ दूसरा वाला हाथ है, राइट, क्योंकि मैंने एक हाथ से तो एक फाइट कर दी, लेकिन दूसरा हाथ भी जो तो पहली बार मूवमेंट नहीं करना, मान लीजिए जैसे दूसरी बार तो मूवमेंट करना ही चाहिए इससे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा दूसरी बार, इसको यहाँ मैं इसको मूवमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसके हैंड पे जाऊंगा। आपको उस वाले हैंड से किक नहीं करना है, तो हमें इस वाले हैंड से यहाँ पे किक करना है। तो मैं यहाँ पे किक करूँगा, इससे मैं यहाँ पे इसको अब मैं यहाँ पे मार दूंगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपको फोल्ड कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको या कुछ इस प्रकार से यहाँ पे किया, पहले मेरा हाथ ऐसे था सीधा, अब यहाँ पे आया कुछ ऐसे यहाँ पे मुड़ गया, लेकिन यहाँ पे मोड़ना नहीं है आपको हाथ, राइट। पहले मैं अपने हाथ को यहाँ पे पूरा मोड़ दूंगा एकदम से। इस पर मैं अपने हाथ को पूरा एकदम इतना मोड़ूंगा, इस हाथ को मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सीधा कर लेता हूँ, राइट। ऐसा है, बिल्कुल आपको सीधा कर लेना है इस प्रकार से। अब आपको इस वाले हाथ से इसे पंच जैसा आपको इसमें मारना है। यहाँ पे मैं 2 फ्रेम पर यहाँ पे चलता हूँ। 2 फ्रेम पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो लास्ट वाली हमारी जो की है, हम इसको यहाँ से रिमूव भी करा सकते हैं, लेकिन हमें इसको रिमूव नहीं कराना है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस वाले मैं की पर यहाँ पे की लगाऊंगा। एक की लगाने के बाद आपको अब से मैंने यहाँ पे ऐसे था, राइट, यहाँ पे एकदम सीधा इसको आधा मोड़ा। अब मुझे यहाँ पे जाकर के हाथ को बिल्कुल यहाँ पे सीधा करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मैं अपने हाथ से किसी को मारूंगा यहाँ पे, तो मुझे हाथ से इसको मारना है, तो मैं यहाँ पे इस पर जा करके कुछ इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे मार देता हूँ, राइट, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे पीछे की ओर रहेगा। तो यहाँ पे जाऊँगा तो मैं इसको हाथ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे
पीछे की ओर कर दूंगा, राइट। इस प्रकार से इसको पीछे करूंगा। जैसे हम लोग मारते हैं ना किसी को, राइट, हम इसे मारते हैं तो यहाँ पे हम हमारा जो हाथ है वह इस एक बारीकी से यहाँ पे आगे हो जाता है। अब जब मैं नीचे करूंगा तो कुछ अपना हाथ को मोड़ करके तब नीचे की ओर करूंगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे एक बार इसको मोड़ देना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसे मोड़ देना है, तब आप इसको हाथ को नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पे किया है, आपको इसी प्रकार से आप दूसरे वाले हाथ को आपको यहाँ पे सिंपल सा रखना है और सभी चीज़ों का मोमेंट दे देना है, राइट। मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको एनिमेशन मैंने यहाँ पे किया था इस वाले हैंड का, अब आपको इस वाला जो हमारा हैंड है आपको इसको बिल्कुल यहाँ पे इसको सीधा कर लेना है यहाँ पे, राइट, ऐसे सीधा करना है। अगर आप इसमें चाहते हैं जो हैंड का जो यह वाला पोजीशन है, राइट, आप इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज करना अगर ज़रूरी है तो आप इसे चेंज कर। मैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको नीचे किया, मैं इसके आगे जितने भी फ्रेम है यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको इसके आगे जो यहाँ पे पोज लगाना है वह आपका दूसरा यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं इस पर यहाँ पे जाऊँगा। इस पर जाने के बाद हमें यहाँ पे अब इसे मैंने यहाँ से लेकर के इसको मैं डिलीट करूँगा की को, क्योंकि मुझे हाथ जो से चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं यहाँ पे इतना मैं की क्यों यहाँ दूसरा कोई की यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाथ को पहले से ही कुछ डिजाइन करके रखा है। तो मैं यहाँ से दरअसल यह वाला हाथ मैं यहाँ से इसमें अप्लाई कर देता हूँ इस वाले फ्रेम से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे हैंड है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, राइट। हम इस वहाँ से अपने हाथ को हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो हम इसमें यह पहला वाला जो हमारा हाथ है हम इसमें यह हाथ यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अब आप ऐसे ही जहाँ से आपको ज़रूरत हो अपने हाथ को अप्लाई करने का वहाँ से आप इस हैंड को अप्लाई करवा सकते हैं। तो हम फाइनली हमारा जो एनिमेशन यहाँ पे बन करके तैयार हो गया है। अब हम आप इसको प्ले करके थोड़ा सा देखते हैं कि यह कैसा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ हम इसको लूप में प्ले करते हैं। पहले यह ऐसे रहेगा, अब यहाँ बहुत जल्दी जल्दी यह मारता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो हाथ का जो एनिमेशन किया है वह बहुत ही फास्ट लग रहा है कि मैंने यह वाला जो इस वाले हाथ से मारना काफ़ी अच्छे से सीखा है। लेकिन मैंने यहाँ पे मुट्ठी को बंद करना मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया, क्योंकि इसमें मेरे पास मुट्ठी का जो यहाँ पे शेप है वह यहाँ पे उपस्थित नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे वह शेप नहीं बनाया है। हाँ, अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट करना तो आप फ्रीपिक की वेबसाइट से भी आप जा करके बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको PLI फाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि जो SVG फाइल कभी कभी यह इसमें सपोर्ट नहीं कर पाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे किक वाला एनिमेशन कर सकते हैं। अब आप इसके सामने कोई से भी करेक्टर को आप खड़ा करा सकते हैं। वैसे तो हम जब करेक्टर को जब खड़ा कराएंगे, जब हम एडवांस वाला वीडियो वहाँ पे हम देखेंगे, तो हम उसमें रियल में किसी भी करेक्टर को हम फाइट करा करके हम उसमें देखेंगे, साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, हम उसमें सारी चीज़ें वहाँ पर हम अप्लाई करके देखेंगे। हम इफेक्ट का प्रयोग वहाँ पर हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मैं भी अभी इफेक्ट जो है इसमें वर्क कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें जो जावा जो फाइल है कुछ इसमें जो लगती है वह चीज़ मैं सीख रहा हूँ। अगर हो सकता है इंपोर्ट अच्छे से कर लूँ तो मैं वह आपको भी सिखा दूंगा कि आपके यहाँ से जो जावा स्क्रिप्ट की यह ओपन सोर्स है, ठीक, तो हम इसको कैसे जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करके कैसे इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर जैसे हम एडोब इन्वेंट CC होता है, सेम उसी प्रकार से हम इसको भी बना सकते हैं। अगर मैं बना लेता हूँ तो आपको भी मैं यहाँ पे सिखा दूंगा वह चीज़ें हो सकता है पेड क्लास में हों, लेकिन अगर जब मैं सिखाऊंगा कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर भी पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा वह चीज़ें। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अपना हम किक एनिमेशन कर सकते हैं। जो एडवांस वाला हम किक एनिमेशन करेंगे वो और चीज़ें हम एडवांस के वाले वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि हम इसमें जो हम जैसे हम चाहते हैं जब हम किसी को किक मारते हैं तो हम अपने हैंड को भी सीधा यहाँ पे करवा सकते हैं, राइट। यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक चीज़ के यहाँ पे हमें एरर जो यहाँ पे दिख रहा है, हमें इसका मेरे बॉडी का यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा,
हमें इसके बॉडी को भी थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंट दे देना है, जिससे यह परफेक्ट यहाँ पे लग सके, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे किक मारता हूँ, यहाँ पे हैंड को फोल्ड किया, अब आपको इसको बॉडी को भी थोड़ा सा इसको झुका सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से अगर झुकाएंगे तब यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। आपको बहुत अधिक नहीं झुकाना है, कि नहीं तो आपको यह ये आपको बहुत ही गंदा दिखेगा। अब मैं इसके यहाँ पे सीधा करता हूँ, इस प्रकार से सीधा करूँगा यहाँ पे। अब से मैं जब मैं हाथ को मारता हूँ तो मेरा हाथ, मेरी पूरी बॉडी लगभग यह सीधी हो जाती है। और जब मैं अपने हाथ को जब मैं सीधा करूँगा तो मेरा जो हैंड होगा वह पूरा बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने एक पे किया है, आप इसी प्रकार से आप कहीं भी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना करके इतना टर्क या ठीक है इतना मेरे लिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं और भी इसमें मोशन देना चाहते हैं आप कहीं कहीं, तो आप इसको मोशन भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी मोशन यहाँ पे नहीं देता हूँ। अब आप इसको यहाँ से मैं आपको लूप में प्ले करके दिखा देता हूँ या किस प्रकार से यहाँ पे यह चीज़ें लगती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हम कुछ इस प्रकार से अपना किक एनिमेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैं इसके यहाँ पे पूरा फुल प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो किक एनिमेशन हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप इसको देख सकते हैं, हम अपने किसी भी कैरेक्टर को जो पैर से किक करने वाला एनिमेशन ऐसे हम बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो किक वाला एनिमेशन हम जो जो दोनों हाथ से फाइट करना या उछल कूद करना, तलवार से मारना, यह सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस वाले वीडियो में, जब मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें वह चीज़ें आपको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। आप लोग भाई देखते तो हो लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। लेकिन हाँ प्लीज़ यार भाई सब्सक्राइब कर लेना है जा करके। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं, आपको सिर्फ सीखना ही है, तो सीख सकते हैं आसानी से। हाँ, अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना भी चाहते हैं कुछ चीज़ें, तो मैं आपको प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। आपको कैरेक्टर कैसे डिजाइन करना है, जैसे कि सबसे जो कठिन होता है डिजाइन करना वह हेड ही होता है, क्योंकि हमें उसमें इफेक्ट देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती है। हम वह चीज़ें आपको एआई का माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप चाहते हैं एआई का इस्तेमाल करके आप सीखना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है, क्योंकि जो आगे आने वाला जो हमारे एडवांस के जो वीडियोज होंगे उसमें मैं फेस को डिजाइन करना आपको वहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें जो मैं खुद ही एआई का इस्तेमाल करूँगा, तो जिससे वह हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। और सारी चीज़ें जैसे हमारे ड्रेस हुआ, हम उसे भी एआई का इस्तेमाल करके जनरेट करेंगे। हाँ, फेस और कुछ चीज़ें हैं मैं उसे मैनुअली क्रिएट करूँगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एआई के माध्यम से क्रिएट करके एनिमेट करना सिखाऊँगा आपको। वैसे तो हम सारी की सारी चीज़ें हम एआई के इस्तेमाल करके हम कैरेक्टर को भी यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे हम इसको भी जो कैरेक्टर हम मैनुअली जो एसवीजी जो फाइल होती है हमारी पीएलआई फाइल, उस तरीके से भी हम कैरेक्टर को हम डायरेक्ट ले करके हम एनिमेट करा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आप मेरी पर्सनली कोई जानकारी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जा कर के वहाँ